नमस्कार दोस्तों। आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अब्दुल हमीद जी की कहानी। आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि शहीद अब्दुल हमीद का योगदान क्या था। तो आइए आज हम समझते हैं शहीद अब्दुल हमीद की कहानी। तो अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद पर एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका टाइटल है मेरे पापा परमवीर और भारत का मुसलमान। इस पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अब्दुल हमीद के नेटिव विलेज धामूपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अब्दुल हमीद ने असल उत्तर की बैटल में पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंकों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। असल उत्तर की लड़ाई 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लड़ी गई और असल उत्तर की लड़ाई सबसे बड़ी टैंक लड़ाई में से एक है। अब ये असल उत्तर कहाँ है? असल उत्तर पंजाब में स्थित है। ये भारत पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है और खेमकरण टाउन से 7 किलोमीटर दूर है। अब सितंबर 1965 में पाकिस्तानी सेना के एक आर्मर्ड डिवीजन ने सीमा पार करके और खेमकरण के कई हिस्सों पर कब्जा करके हमला किया था। अब उनका मेन एम ये था कि वे ब्यास नदी पर बने पुल तक पहुंचना चाहते थे और अमृतसर सहित पंजाब के बड़े क्षेत्रों को शेष भारत से काटना चाहते थे। अब आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय सेना की 4th माउंटेन डिवीजन पाकिस्तानी सेना को भगा देती है और वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसी समय अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4th ग्रेनेडियर्स बटालियन के साथ सेवारत थे। उन्होंने अमृतसर खेमकरण मार्ग पर चिमा गांव के बाहरी इलाकों में तैनात किया गया था। वो रिकॉइललेस गन्स की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। रिकॉइललेस गन मतलब अप्रतिरोध बंदूकें। तो अप्रतिरोध बंदूकें असल उत्तर के आसपास के गांवों के खेतों में दुश्मन के टैंकों की तलाश कर रही थी। 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद को 4 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक मिले। उन्होंने लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोलीबारी की और उन्होंने 3 टैंकों को नष्ट कर दिया और एक टैंक को निष्क्रिय कर दिया। ऐसा करते हुए अब्दुल हमीद एक अन्य पाकिस्तानी टैंक ने उन पे हमला किया और जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज उनकी मृत्यु स्थल अब एक वॉर मेमोरियल का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज हम शहीद अब्दुल हमीद की असाधारण बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी वीरता ने हमारे देश के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। असंभव परिस्थितियों के बावजूद भी अब्दुल हमीद की अटूट साहस और अपने देश के प्रति समर्पण ने उनके साथ लड़ने वाले सभी सैनिकों के लिए आशा और शक्ति का प्रतीक बन गए। उनकी वीरतापूर्ण कृत्यों ने न केवल अनगिनत जीवन बचाए
बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। और हम अपनी स्वतंत्रता और शांति के लिए अब्दुल हमीद जैसे निस्वार्थ योद्धाओं के ऋणी हैं, और उनकी विरासत हमें सच्चे देशभक्ति और वीरता का अर्थ हमेशा याद दिलाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।